नमस्कार। तेज हरियाणा पर सिरसा की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। लेकिन एक गुजारिश, यदि आपने YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उसे दबा के सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं ताकि इस आइकॉन को दबाने से आपको हर अपडेट सबसे पहले अपने आप नोटिफिकेशन में मिलेंगी। फेसबुक पर है तो वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। फॉलो कीजिए। सिरसा जिला में पटवारियों का टोटा अब खत्म हो गया है, क्योंकि HKRN के तहत सिरसा जिला को पहली मर्तबा 136 पटवारी अब मिल गए हैं, जो कि सिरसा में 219 पद स्वीकृत है, जिनमें से अब 80 पटवारियों के कंधों पर 343 पंचायतों का कार्यभार दिया गया था। और लंबे समय से पटवारी एसोसिएशन धरने पर रही थी, अपनी मांगों को पुख्ता कर रही थी। और पटवारियों पर जो कि मानसिक रूप से, शारीरिक तौर पर इतना बड़ा बोझ था कि पटवारियों के पास, एक पटवारी के पास कई हलकों का काम होता था। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए इनको मान्यता मिली है तो पटवारियों का बोझ हल्का होगा। और तेज हरियाणा ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था कि किस तरीके से हमने सांसद से सवाल किए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिलीफ पटवारियों को नहीं दिया गया। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो सिरसा जिला में पटवारियों का टोटा था वो अब खत्म होगा। पहले कार्यरत पटवारियों को मिलेगी अब राहत, क्योंकि कार्यालय में काम का बोझ कम होगा। जिले में पटवारियों की संख्या बढ़कर 214 हो गई है। सरकार की ओर से 5 वर्ष बाद राजस्व विभाग को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 136 पटवारी मिल गए हैं, जिनकी विभाग की तरफ से सभी तहसीलों में आवश्यकता अनुसार मंगलवार को ड्यूटियां लगाई गई हैं। नए पटवारी अभी स्थायी पटवारियों के अंडर काम करेंगे, जिससे पटवारियों को लाभ मिलने के साथ ही लोगों के काम को जल्द ही पूरा कर पाएंगे। पहले डोमिसाइल बनवाने में, अपनी वेरिफिकेशन करवाने में, कई तरह के काम करवाने के लिए गिरदावरी या फिर इंतकाल से लेकर पटवारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लोगों को दर बदर भटकना पड़ता था। और ऐसे में अब पटवारियों की कहीं ना कहीं सरदर्दी कम होगी और लोगों के काम फौरी तौर पर होंगे। सरकार की ओर से वर्ष 2019 में स्थायी पटवारियों की नियुक्तियां की गई थी। इसके पश्चात कई पटवारियों को पदोन्नति होने के बाद कानूनगो बन गए और कई सेवानिवृत्त हो गए थे। जिले में पटवारियों के कुल 219 पद स्वीकृत हैं। जिले में अब 80 पटवारियों के कंधों पर ही 343 पंचायतों का कार्यभार दिया गया था। पटवारियों के पद खाली होने से जो कार्य अधिक होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पटवारियों की भर्ती करने को लेकर कानून गो पटवारी एसोसिएशन की ओर से भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, हड़ताल की जा चुकी है। अब सरकार की ओर से HKRN के तहत 134 नए पटवारियों को नियुक्त किया गया है। अभी नए पटवारियों को पुराने पटवारियों के अंडर लगाया जाएगा, जिसके तहत दस्तावेज संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार की ओर से भी 1 वर्ष के लिए ही नए पटवारियों की नियुक्ति की गई है। अब लोगों को दस्तावेज तैयार करवाने, विभाग में संबंधित कार्य में आसानी हो जाएगी। बीते वर्ष 17 रिटायर्ड पटवारी हुए, कानूनगो को किया गया है नियुक्त। और जिले में पटवारियों की कमी होने के चलते विभाग की तरफ से 17 रिटायर्ड पटवारी व कानूनगो को दोबारा से लगाया गया, लेकिन फिर से संख्या कम होने के कारण पटवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि बीते वर्ष भी नए पटवारियों की नियुक्ति करवाने को लेकर लंबे समय से हड़ताल की गई थी। अब पटवारियों की मांग पूरी हो पाई है। बता दें कि पटवारियों की तरफ से गिरदावरी, इंतकाल, नकल, फर्द, स्पेशल गिरदावरी, जमाबंदी, जाति प्रमाण पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेरिफिकेशन, PPP वेरिफिकेशन, अन्य आय प्रमाण पत्र तैयार करने संबंधी, बाराबंदी तैयार करने कई काम किए जाते हैं। और तेज हरियाणा के साथ बातचीत में जो जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार ने भी इस बातचीत में बताया कि सरकार की ओर से अब जिले में HKRN के तहत 134 नए पटवारी की भर्ती की गई है। पटवारी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, पटवारी को ट्रेनिंग दी जाएगी। नए पटवारी मिलने के बाद अब लोगों को कार्य में जो आसानी होगी। तो सबसे बड़ी मुश्किल है वो कहीं ना कहीं डबवाली में, गोरीवाला में सर्कल में पटवारियों को भुगतनी पड़ती थी, जहाँ पर एक सर्कल में एक पटवारी, लेकिन उनके पास 9 सर्कल दिए हुए थे और बहुत बड़ा बोझ था। तो कहीं ना कहीं सिरसा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर इसको कहा जा सकता है। अगर खबर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। तेज हरियाणा को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और हमारी खबरों को आप अगर पसंद करते हैं तेज हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर करें।